कि ऐसे श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का आद्योपरांत स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बृहद आकार रूप लिए हुए है। सामान्य तौर पर इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करने के लिए व्यक्ति सोचता है कि इतने 939 छंद हैं, इनका स्वाध्याय कैसे करें। लेकिन जब कोई विशेष निमित्त मिल जाता है, कोई हमारा लक्ष्य होता है, तो बड़े से बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। और यही हुआ कि अनेक लोगों के एक साथ सातिशय पुण्य के उदय से और ऐसा यह अपन को स्वाध्याय का प्रकल्प मिला, जिसके माध्यम से अपन इसका स्वाध्याय कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अभी कल तक हमने यहाँ तक 18वें नंबर श्लोक तक देख लिया था। 19वां भी हो गया था, 19वां भी हो गया था। 20वां नंबर अपन देखते हैं। आत्म भुवि कर्म बीजा चित्ततरु यत् फलम फलति जन्मो मुक्त्यर्थिना सदायो वेद ज्ञानोग्रदायेन। क्या कहा? आत्मा रूप पृथ्वी के ऊपर कर्म रूप बीज से आविर्भूत हुआ यह चित्त रूप वृक्ष जिस संसार रूप फल को उत्पन्न करता है, उसे मोक्षाभिलाषी जीव को भेद ज्ञान रूप तीक्ष्ण तीव्र अग्नि के द्वारा जला देना चाहिए। अब आत्मा को यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही? पृथ्वी की। तो आत्मा रूप पृथ्वी के ऊपर कर्म रूप बीज है, यह आविर्भूत होता है। तो फिर क्या होता? चित्त रूप आविर्भूत हुआ यह चित्त रूप वृक्ष, आत्मा रूपी पृथ्वी, कर्म रूपी बीज, चित्त रूपी वृक्ष और संसार रूपी फल। ठीक, फिर से देख लो। अब अपन फल पे उस पे आ जाओ। जैसे धरती है, धरती पर बीज पड़ा, बीज से वृक्ष हुआ और वृक्ष से फल हुआ। अब अगर हमें बीज से फल, फल से बीज, यह जो संतति है इसको नष्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बीज को जला दो। बीज जल जाएगा तो फिर वह फल से बीज और बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल जो है, यह परंपरा संतति है, वह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को मानो पृथ्वी, माना कि आत्मा पृथ्वी है, उस पर कर्म रूपी बीज पड़ा है। ठीक है ना। अब कर्म रूपी जब बीज पड़ा है, उसमें से जब बीज आ ही गया तो बीज के बाद क्या होगा? वृक्ष होगा। तो क्या होता? वृक्ष में क्या होता है? यह चित्त रूप वृक्ष, चित्त रूप वृक्ष मतलब अपना जो चित्त पूरा का पूरा चलता है, पेड़ की तरह बन गया है। कर्म का बीज पड़ा था आत्मा रूपी पृथ्वी में, उससे चित्त रूपी वृक्ष तैयार है। क्योंकि विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना, अपन स्वाध्याय संगी पंचेंद्रिय जीव कर रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर चित्त का उपयोग किया जा रहा है। तो संसार रूप फल को उत्पन्न करने वाला है। अब जैसा अपना चित्त चलता है, वैसे वैसे अपन कर्मों का आश्रव अधिक करते हैं और उससे कर्म के फल बढ़ते जाते हैं। तो आत्मा रूपी पृथ्वी पर कर्म रूपी बीज के आने से चित्त, यह आविर्भूत हुआ क्या है? चित्त रूपी वृक्ष है और उसमें संसार रूप फल लगता है। इसका फल क्या मिलेगा? जो हमने कर्म रूप बीज बोया है, उसका फल क्या है? संसार। अब अगर जो मोक्षाभिलाषी है, उस जीव को क्या करना चाहिए? भेद ज्ञान रूप तीक्ष्ण तीव्र अग्नि के द्वारा जला देना चाहिए। तो अब जो ये सीधी सी बात है, जो बीज है, कर्म का बीज है, इसको क्या करो? भेद ज्ञान रूप अग्नि से जला दो। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति अपन बोलते हैं। तो अष्टकर्मों को जला दो। क्यों कहा अष्टकर्मों को जलाने का? क्योंकि जब कर्म ही नहीं रहेगा, कर्म क्या है? बीज है, और बीज खत्म तो संसार रूप जो फल है वह भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं?
तो अब जिस जिसको संसार में नहीं रहना है वो अपना कर्म रूपी बीज जलाओ, और जिनको संसार में अच्छा लगता है तो और बीज बो, जितने बीज बोएंगे उतने पेड़ उगेंगे, फल उगेंगे। अब संसार रूपी फल है, जिसको जितना प्राप्त करना वो उतने कर्म के बीज बोता जाए, नहीं करना तो फिर इसको तो जलाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और हमने कहा था कि अपन स्वाध्याय सिर्फ अकेला पढ़ने के लिए नहीं कर रहे, हमारी कोशिश ये होती है कि हर श्लोक के बाद हम कुछ सीख लेना चाहते हैं। और हम बार बार मैं कहता हूं कि देखो, जो सत्य होता है उसकी अनुभूति अवश्य होती है, कब होती है ये अलग मुद्दा है। जैसे हमने कहा था, कितना ही बड़ा कोई भी नास्तिक डॉक्टर, जैसे अधिकतर डॉक्टर मान के चलो धर्म पर विश्वास नहीं भी करते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि जब डॉक्टर भी किसी रोग में काम नहीं कर पाता तो उसके मुंह से भी यही निकलता है कि भैया अब भगवान का भजन करो। कहीं ना कहीं ये जो सत्य है, हो सकता कई जन्म पहले उसके आत्मा के पर्याय बना हो वह धर्म, भले बाहर से बना हो, और जो आज आकर के संस्कार रूप में बोल रहा है। अपन लोग भी कितने ही, जैसे मान के चलो अपने बीच में रहने वाले लोग कितने ही धर्म की निंदा कर ले या मान के चलो नहीं माने बात को, लेकिन जिंदगी में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब ऐसे लोगों के मुंह से भी निकल जाता है कि भैया सत्य तो यही है, भगवान ही सत्य है। और कहूं थोड़ा सा मजाक टाइप में ले लो आप, तो ऐसा समझ लो कि कभी नहीं निकले तो अंत समय में तो अरे अंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य हो ही जाता ना। तो ये सारी बातें कहने का मतलब, ये वास्तव में जो संसार है यह कर्म रूपी बीज के कारण है। कर्म रूपी बीज जब तक रहेगा तब तक यह संसार बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्षमा का उपदेश कहा जाता है हमारे यहाँ, कि कर्म का जब उदय आए तो क्या करना, आप समता परिणाम रखना, मैं समता परिणाम रखूं, कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने एक पद्यानुवाद किया, उस पद्यानुवाद की लाइनें हैं कि मतलब मैंने किए विगत में जो पुण्य पापो, आ रहे उदय में स्वयमेव आपो, होगा न बंद तबलो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय की वन बीत राग। कितनी बड़ी बात कही, कैसे ही कर्म उदय में आ जाए उसकी टेंशन नहीं लेना, बोले बस आप बीतरागी बन जाओ। वो कर्म क्या करेगा, कर्म अपने आप चला जाएगा। जैसे कल भाई साहब ने क्या बात कही थी, अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयमेव उपसाम्यति। अत्रिणे, जब तृण नहीं है तो भाई आग लगेगी, क्या करेगी, धूल में आग लगाओगे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उसको घास फूस मिलेगा तभी वह आग। इसी प्रकार हमारा जो राग द्वेष है घास फूस है उसके लिए। तो कर्म के उदय में यदि बीतराग है तो कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक उदाहरण छोटा सा बिल्कुल देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक पत्र भेजा, ठीक है ना, अब वो पत्र में मैंने टिकट नहीं लगाई, डाक टिकट, अब वो पत्र आपके पास आया बेरिंग बन के। अब बताओ अगर आप नहीं लोगे तो उस पत्र का क्या होगा। मैंने बिना डाक टिकट का भेजा है, आपके दरवाजे पे डाकिया खड़ा है, और अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, वापस चला जाएगा, जिसने भेजा था उसके पास जाएगा। बस ऐसी कर्म का है, कर्म को आप अपन ने यदि स्वीकार नहीं किया और कर्म का उदय आया तो कर्म भी कहता है। पूज्य क्षमा सागर महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कर्म सिद्धांत पर, कि कर्म कैसा मेहमान की तरह है। मेहमान को जैसे हम आपके घर पे आए और अगर आपने अच्छा आदर सत्कार कर दिया तो फिर हम आगे भी आएंगे, और अगर आपने आदर सत्कार नहीं किया और पानी का भी नहीं पूछा तो हम क्या, अरे भैया उनके क्या जाना, पानी तक का नहीं पूछा, तो हम दोबारा कभी फिर आपके यहाँ आने वाले नहीं है। अब आपको निश्चय करना है कि जब हम आएंगे तो आदर सत्कार क्या करना कि नहीं करना, ठीक है ना, सोच लेना आप लोग। तो कर्म भी ऐसा ही है कि कर्म आता है, उसका हम आदर सत्कार करेंगे तो वो बार बार आएगा, और एक बार उपेक्षा कर दी कर्म की तो कर्म कहता है इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं, यानी राग द्वेष नहीं किया तो कर्म भी अपना छूट जाता है। इस प्रकार से ये जो भेद ज्ञान है, उस भेद ज्ञान की अग्नि से हमें अपने कर्म रूपी जो बीज है संसार का
उसको जलाने का प्रयास करना चाहिए। अगला 21वां नंबर, अम्लात्म जलम समलम करोति मम कर्म कर्दमस्तदपि का भीति सती निश्चित भेद कर ज्ञान कतक फले। यद्यपि कर्म रूपी कीचड़ मेरे निर्मल रूप जल को मलिन करता है, तो भी निश्चित भेद को प्रकट करने वाले ज्ञान, भेद ज्ञान रूप निर्मली फल के होने पर मुझे उससे क्या भय है, अर्थात कुछ भी भय नहीं है। जैसे कीचड़ मैला, कीचड़ से मान के चलो पानी मैला हो गया, अब उसमें क्या करो, फिटकरी जो होती है उसको निर्मली बोलते हैं, वो डाल दो तो क्या हो जाता, पानी साफ हो जाता, स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार अब कर्म का उदय आया अपना, अब तो क्या हो गया, उस उदय से क्रोध आदि के कारण मलिनता हुई, लेकिन चिंता की बात नहीं है। कब चिंता की बात नहीं है, अगर अपने पास भेद ज्ञान रूपी निर्मली है, यानी भेद ज्ञान रूपी फिटकरी है, तो चिंता की बात नहीं है। चिंता उसको है जिसके पास फिटकरी नहीं हो, तो वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो आप आज की भाषा में देखो, आपके घर में आरओ लगा है, तो अब कितने टीडीएस का पानी आ रहा आपको टेंशन नहीं है, लेकिन जिसके घर में आरओ नहीं है उससे पूछो, उसको टेंशन है। क्यों है, क्योंकि इतना टीडीएस पी करके बीमार हो जाएंगे, तो उसको टेंशन है। लेकिन जिसके घर में आरओ लग गया उसको टेंशन नहीं है। तो इसी प्रकार से, हालांकि अभी मैं आरओ के पानी के पीने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, आरओ की जो हानियां है वो सबको पता है, मैं बात ये समझाने का उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे आरओ लगा है तो आपको टीडीएस की चिंता से फ्री है, उसी प्रकार जिसके पास ये जो भेद ज्ञान रूपी आरओ है, भेद ज्ञान रूपी फिटकरी है, तो यदि पानी में गंदगी है, मतलब कर्म रूपी कर्म का उदय आया, तो भी उसको चिंता नहीं, क्योंकि वह तुरंत अपने भेद ज्ञान के द्वारा उसको साफ कर लेगा। भेद ज्ञान क्या होता है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। महाराज जा रहे रास्ते से और मान के चलो कोई व्यक्ति है और उनने क्या कर दिया, बोले मान के चलो, ऐसा अब सुनने में भी आता, लेकिन हमें ये पक्का पता नहीं है कि कौन से महाराज से संबंधित है, हो सकता सिर्फ सुनाने का प्रसंग हो और बाकी होगा तो भाई साहब बता देंगे कि एक महाराज जा रहे थे, अब किसी ने कह दिया नंगा लुच्चा। अब नंगा लुच्चा कहा तो साथ में चलने वाले श्रावक उखड़ पड़े, क्रोध आ गया। लेकिन महाराज भेद ज्ञान का, भेद विज्ञान का उपयोग करके क्या कहते हैं, बोले इसने क्या बुरा कहा, तुम लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोले कि मैं नग्न रहता हूं इसलिए नंगा हूं, और केस लॉन्च करता हूं इसलिए लुच्चा कह दिया, तो कौन सी दिक्कत की बात है, सही तो कहा, गलत क्या कहा। अब ये कहलाता भेद विज्ञान, ये कहलाता भेद ज्ञान। भेद विज्ञान कितनी बड़ी, हमारे यहाँ तो पूजाओं तक में भेद विज्ञान भरा पड़ा है। दुख की बात यह कि हम पढ़े समझे तब बात है। आप देखो 10 लक्षण की अपन पूजा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि गाली सुन मन खेद न आने, गुण को अगुण कहे अयाने, कहियो अयानो, वस्तु चीरे बांध मार बहु विधि करे, घरते निकाले तन विदारे बेर। कितनी बड़ी बात है, ते कर्म पूरब किए खोटे, इससे बड़ा भेद विज्ञान क्या हो सकता, बताओ। भेद विज्ञान आप देखो क्या भेद विज्ञान है, हर जगह भेद विज्ञान भरा पड़ा है। बस भेद विज्ञान का काम क्या है, कर्म के तीव्र हृदय में हमें अपने आप में स्वस्थ बनाए रखना, विकृत नहीं होने देना, ये कहलाता भेद विज्ञान। टीडीएस आ रहा है, टीडीएस वाला पानी मिला आ रहा है, बस उसका आरओ का काम क्या है कि उसको आपको स्वच्छ निकाल करके देगा, साफ दे करके। ऐसी कर्म का उदय आ रहा, भारी उदय आ रहा है, लेकिन वह भेद विज्ञान क्या करेगा, आरओ का काम करेगा और अपन को साता में रखेगा, स्वच्छता में रखेगा, स्वस्थ हेल्दी बनाए रखेगा। तो ये भेद विज्ञान का कार्य होता है। इसलिए चिंता नहीं उदय की वन बीत रात, उदय की चिंता, कर्म तो आएंगे, कर्म तो पार्श्वनाथ भगवान की आप कल्पना करो कि कितना कर्म होगा, कैसा कर्म का उदय होगा, लेकिन बस वो बीतराग बने रहे तो कर्म निपट गया
और अगर वो गुस्सा कर लेते तो फिर क्या को केवल ज्ञान होना था। ऐसा एक श्लोक और देखते हैं। वो अभी भाई साहब से पूछेंगे वो प्रसंग कैसा है भाई साहब। अन्योह मन्य में तच्छरीरमपि किं पुनर्न बहिरर्थः व्यभिचारी यत्र सुतस् तत्र किमर्यः स्वकीयः स्युः। जब मैं अन्न हूं और यह शरीर भी अन्न है, तब क्या प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने वाले बाह्य पदार्थ स्त्री पुत्र आदि मुझसे भिन्न नहीं है। अर्थात ये तो अवश्य ही भिन्न है। ठीक है, जहां अपना पुत्री व्यभिचारी हो अर्थात अपने अनुकूल ना हो, कि वहां क्या शत्रु अपने अनुकूल हो सकते? अर्थात नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात कही कि मैं अन्न हूं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जब ये मेरा शरीर ही अन्न है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, तो बाहर जो स्त्री पुत्र आदि है ये तो बिल्कुल भिन्न है, ये मेरे कैसे हो सकते हैं। और कितनी बड़ी बात कही कि जहां पुत्री व्यभिचारी यानी अपने अनुकूल चलने वाला नहीं होता है, जो सगा बेटा है जिसके लिए सब कुछ किया, जिंदगी भर व्यक्ति पूरा सब कुछ खपा देता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जब वही अनुकूल नहीं रहता, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह भी प्रतिकूल खड़ा हो जाता है, तो फिर औरों की क्या बात करें, किस पर विश्वास करें, अन्य लोगों पर क्या विश्वास किया जाए। ये भेद विज्ञान है। ये क्या है? भेद विज्ञान है। इस प्रकार से जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्तसौ तत्व संग्रह। जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है ना। इस प्रकार से 3 श्लोक अभी हमने करे। और अब एक तो हम भाई साहब से पूछना चाह रहे हैं कि वो प्रसंग वास्तव में है कौन से महाराज का, है ना। म्यूट। आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही। अच्छा, तो क्या प्रसंग क्या था? यही कि उसमें किसी ने कहा कि क्या नंगे लुच्चे चले जा रहे हैं, तो लोग साथ वाले लोग भड़कने लगे, गुस्सा करने लगे। तो उन्होंने कहा गुस्सा क्यों करते हो, जो मैं हूं वही तो उसने कहा है। और फिर उन्होंने उन सब लोगों को समझाया जो विरोध कर रहे थे, इस प्रकार से कह रहे थे कि ये नंगे लुच्चे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नग्नता जीवन के लिए